प्रिय दोस्तों, आज हम कंपटीशन की जो समस्त कंपटीशनों में तो आपका एलिमेंट्री चीज आती है मैथमेटिक्स में, जैसे परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं आदि आदि। ये हर परीक्षा में और जो संख्या पद्धति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए आज हम आप सभी को कॉमन क्लास को पढ़ाना चाहूँगा और इसे जो आप देखेंगे सभी लोग लाभप्रद होंगे। इसलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। पहले तो हमें जानना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 जिन संख्याओं को एक से लेकर के अंत तक परिभाषित कर सकते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अब पूर्ण संख्याओं के विषय में देखेंगे। पूर्ण माने पूरा पूरा। कहने का तो सीधे सीधे समझिए, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई रटने वाली बात ही नहीं। पूर्ण शब्द से ही मतलब होता है पूरा पूरा। हमारे पास कोई पैसा नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से तो हम पूर्ण है। इसी तरीके से जैसे एक आपकी ये रोटी है, यहाँ संख्या एक हुई पूरी पूरी, अगर हम इसे आधा कर दें तो ये रोटी आपकी आधी हो गई, आधी रोटी हुई, पूर्ण रोटी नहीं रही। अगर हम कहें कि ये देखो पूरी पूरी, तो संख्या कितनी हुई? एक। अब पूरी पूरी संख्या अगर दो रोटी में बात करें दो, तीन रोटी में बात करें तीन, चार की करें तो चार। इसी तरीके से जितना भी नंबर होगा पूरा पूरा नंबर सीधी सिंपल भाषा में सीखा जा सकता है, जिसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। कैसे आप देखते हैं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का मतलब जो है हम जीरो से, जीरो और 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक इंफिनिट तक अनंत तक चले जाए। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं में फिर एक शब्द आता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण धन अंक, पूरे अंक हो। अब उसमें इनमें तो सभी पॉजिटिव होती हैं, सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, इसमें सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसमें पूर्णांक, इसमें जीरो से लगा करके अनंत तक ये सभी पूर्णांक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हैं। और अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। जब पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक में आपको मालूम होना चाहिए। अब हम जीरो की बात कर लें। जीरो एक पूर्णांक है। अब जीरो एक पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक है। और इधर 1 2 3 4 5 डॉट आगे तक चले जाइए अनंत तक, जीरो से इधर। और हम देखते हैं जीरो से पहले भी कुछ संख्या होती हैं तो उनको माइनस मानो, माइनस कामा -2 कामा -3 डॉट। क्योंकि पूर्णांक माइनस का भी होता है प्लस का भी होता है। तो ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये जीरो के पूर्णांक कहलाएगा। तो अब इसमें कह सकते हैं, अब पूर्णांकों में इस चीज को देख लेते हैं और इस चीज को देखें और फिर आप इसे देख लेते हैं। अब इसमें ये चीज देखें तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ऋण पूर्णांक है। अब आप कहें कि ऋण पूर्णांक आया कहां से? जो उधार वाली चीज होती है, आप जानते हो जब कोई चीज ऋण होता है, जब किसी से कर्ज लेते हैं तो ऋण होगा तो उसे ऋण पूर्णांक की श्रेणी में रखेंगे। ऋण पूर्णांक रहा और इसे आप जीरो जब हमारे पास है तो वो सिर्फ पूर्ण रूप से पूर्णांक है, ना कि उसे ना ऋण पूर्णांक है ना धन पूर्णांक है। ये आपका केवल पूर्णांक कहलाएगा, केवल पूर्णांक कहलाएगा। इसी में ये आपका हो गया धन पूर्णांक।
और पूरा धन पूर्णांक, ये आपका धन पूर्णांक हो गया। अब धन पूर्णांक हो गया। अब इसमें एक चीज और जान ले कि आपको प्रश्न में यहाँ तक प्रश्न में आ जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, यहाँ तक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें तो असंभव है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वहां पर असंभव होगी, क्योंकि वो अनंत में पहुंच जाती है। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो आपका जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो आपका 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर को समझते चले। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या रही। अगर आप बात करें पूर्णांकों में सबसे, अब इनमें धन पूर्णांक, सबसे छोटा धन पूर्णांक की बात करें तो आपका 1 होगा। सबसे छोटा धन पूर्णांक, सबसे धन पूर्णांक। अगर आप बात करते हैं भाई थोड़ा गाइस, इस समय सावन चल रहा है तो इसलिए पास से कांवड़ यात्रा में निकल रही है, तो इसका भी साउंड आपको बाधित कर रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा करें। अब आप बात करते हैं कि हम ऋण पूर्णांकों की बात करें, ऋण पूर्णांकों की बात अगर करते हैं तो ऋण पूर्णांकों में सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक की बात करें, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक आपका -1 होगा। लेकिन सबसे अगर छोटा ऋण पूर्णांक की बात करें, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक की बात करें तो असंभव होगा। सबसे छोटा ऋण पूर्णांक, छोटा ऋण पूर्णांक अगर करें तो ये असंभव है। असंभव होगा। अगर सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है तो -1 है और केवल पूर्णांक 0 है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें सबसे छोटा पूर्णांक की बात करें, सबसे छोटे पूर्णांक की बात करें तो भी असंभव बात आएगी। चाहे ऋण पूर्णांक की बात करें चाहे सबसे छोटे पूर्णांक की बात करें, तो सबसे छोटा पूर्णांक अगर आप करें तो वो भी असंभव है। लेकिन पूर्ण संख्या 0 हो सकती है, लेकिन पूर्णांक जो है वो असंभव होगा, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो ऋण पूर्णांक में ही आएगा, वरना इसमें ये तो असंभव रहेगा। ये बात हुई आपकी क्लियर। आपकी प्राकृतिक संख्या के संबंध में बात हुई, पूर्णांक संख्या हुई, पूर्णांक और पूर्ण संख्या के विषय में बात हुई, और फिर इसमें 3 तरीके के पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, धन पूर्णांक, इनके विषय में बात हुई। तो ये चीज तो होगी पूर्णांक। अक्सर इसमें से जब प्रश्न बनता है कि पूर्णांक प्राकृतिक संख्या, जब कोई क्वेश्चन बनता है आपका तो उसमें क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि प्राकृतिक संख्याओं के क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत पूर्ण संख्या है, क्रमागत ऋण पूर्णांक संख्या है, इस तरीके की बात होती रहती है। तो इनको जानने के लिए जब तक ये चीज नहीं जानेंगे तब तक उन क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते आप। तो इससे बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखें और समझें, ये आपके लिए बहुत काम की चीज होगी। अगले टॉपिक में थोड़ा सा इसी में चलते हैं सम विषम पे।
सम विषम संख्याओं के विषय में आगे बात करेंगे। बड़ा कंफ्यूजन रहता है सम विषम संख्याओं में। सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या की समस्या क्या है? जनरली क्या होता है, आप लोग ये याद कर लेते हैं कि सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है। तो अगर इसकी वास्तविक परिभाषा के रूप में तो यही है, जो 2 से पूर्ण विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। परंतु उसे हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने में मुझे समय लगेगा, क्योंकि अगर कोई बहुत लंबी संख्या भाई कई अंकों की दी, मान लो 20 अंक की संख्या दी है और पूछा जाए कि सम संख्या है कि विषम संख्या, तो 2 से हम भाग कब तक देंगे? आप भाग देने में समय लगेगा। तो सिंपल तरीका इसका, इसकी एक कथन से समझ लें। कथन है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, संख्याओं का इकाई का अंक इकाई का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, 2, 4, 6, 8 हो। अगर इनमें से कोई भी हो तो ऐसे 0, 2, 4 या 6 या 8 इनमें से कोई भी इकाई का अंक अगर है तो वो निश्चित है वो सम संख्या है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखें, 4, 5, 6, 7, 8, 0। आंखें बंद करके देख लें, इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 है, संख्या सम है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6। अब देख लीजिए, इसका इकाई का अंक कितना है? 6 है, तो एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। अब 3, 4, 5, 9, 8, अब एक कहा जाए तो कौन कैसी संख्या है? सम संख्या, क्योंकि इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, तो 8 है आपका इकाई का अंक, तो ये सम संख्या है। क्योंकि इनमें से कोई भी डिजिट अगर आपको मिल रहा है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी डिजिट अगर आपको मिल रहा है तो वो सम संख्या है। और विषम संख्या जस्ट इसकी उलट होगी, जिसके इकाई के अंक में ये चीजें नहीं होंगी तो वो निश्चित है वो विषम संख्या होगी। ये हमारी कथन सही समझ लें, लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनमें ये अंक नहीं होंगे, ये वाले अंक नहीं होंगे इसके इकाई के अंक में, तो वह संख्या विषम होगी डेफिनेटली। अब इसमें आती है सबसे छोटी, ये नोट याद रखें, क्वेश्चन आ जाता है परीक्षाओं में, छोटी सम संख्या। तो सम संख्या कितनी हो जाएगी? 2 सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब आज हम यहीं पे अपनी क्लास को रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। क्लास को देखते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बना रहे। गाइस, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।